हाँ। हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली खबर में आपने देखा कि ढोकरी ग्राम सभा में पंडित बनाम पासी समाज में हुई जो मारपीट की घटना थी, उस पे अभी तक कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई है, जिसकी वजह से पासी समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है और न्याय की गुहार के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। काफ़ी सम पंडित समाज की तरफ से कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें जबरन उनसे या कहलवाया जा रहा है कि आप बोलो मुझे मारा गया है, मेरा सोना चांदी और मेरी अंगूठी और चैन छीन लेगा। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे जबरन बनवाकर वायरल किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। तो आइए कुछ यहाँ हमारे साथ राजनीतिक दल के लोग भी समाज से उपस्थित हों, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है और आगे क्या होना है, क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है या मेडिकल में क्या कुछ है। तो पीड़ित से भी हम उनके परिजनों से भी वार्तालाप करेंगे और कुछ हमारे सम्मानित राजनीतिक लोग भी आए, उनसे भी कुछ वार्तालाप कर। तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा, आइए रुक करते हैं सीधा थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। बैठे थे, आप बैठे थे। क्या नाम होगा भैया? मैं लालाराम सरोज, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। कैसे आपको यह सूचना मिली कि आपके समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई है? ऐसे आ जाइए प्रधान जी से। हमने इस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा था और पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई थी और भी तमाम साथियों ने कहा कि वहाँ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही जघन्य किस्म का अपराध ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। तो आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से बात किया तो बताया गया कि जो है कि एक पट्टे की ज़मीन है जो पीड़ित परिवार को बहुत पहले से मिली थी। तो उस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से ब्राह्मण समाज के लोगों ने कागज़ पत्रों में कुछ हेरा-फेरी करने का काम किया और इनके पट्टे की ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। शाम को इनके परिवार का एक लड़का चौराहे की तरफ गया था, उसको जो है कि पकड़ के मार रहे थे और जब सूचना मिली कि उसको मार डाले हैं तो हड़बड़ा के परिवार के 5-7 लोग वहाँ पर जाते हैं और जब जाते हैं तो सारे लोगों को पकड़ के वो लोग लाठी डंडे फरसे से बहुत ही बुरी तरीके से मारने का काम किया। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है और इस तरीके से बहुत गंभीर चोटें जो है कि कारित करने के काम किया गया ब्राह्मण समाज के लोगों को। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे विपक्ष की तरफ से आ रहा है, जिसमें वीडियो में पीछे से बोला जा रहा है कि आप ये चीज बोलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जी, शायद। जी, महेंद्र द्विवेदी नाम से कोई चैनल है, उसमें मैंने देखा है। तो एक मतलब जो है कि साजिश के तहत जो है कि वो वीडियो बनाया गया है और वीडियो बनाकर ये जो है कि दबाव बनाना चाहते हैं, फर्जी एफआईआर पीड़ित परिवार पर कराना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है कि एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज है और 5 लोग जो पीड़ित परिवार की तरफ से बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और वो चोट है। सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग देखा भी होगा कि घटना सत्य है और आज भी पीड़ित परिवार के लोग जिनको चोट लगी है वो अस्पताल में एडमिट हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस घटना को दबाने के लिए, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए ये राजनैतिक संरक्षण इन लोगों का कुछ प्राप्त है और पुलिस प्रशासन पर भी ये लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और इस घटना पर दबाव बनाने के लिए ये जो है कि फर्जी जो है कि एफआईआर पीड़ित परिवार पर कराने की ये चक्रव्यूह हुई एक साजिश रचने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में जो है कि सुलह और समझौता कराया जा सके और इनकी जो पट्टे की जमीन है उस जमीन को कब्जा किया जा सके। अभी तक क्या गिरफ्तारी किसी को हो पाई है या नहीं? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित परिवार से अभी हम गिरफ्तारी के संबंध में हमने पूछा तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने बताया है कि एक लोगों को हम लोग जो है कि गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है। सोमवार को अदालत खुल रहा है, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और मैं जो है कि सोमवार को अदालत में जाकर पता कर लूँगा कि गिरफ्तारी सही हुई है कि गलत हुई है, ये सोमवार को स्पष्ट हो जाएगा। देखा गया है इस समय फूलपुर में इस महीने में कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं पासी समाज के साथ। तो क्या कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक जो मंच से बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, वो देखने को धरातल पे नहीं मिल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे अगर इस विषय में? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि अपराध रोक पासी समाज पे घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं न कहीं से हमारे समाज की भी कमियां हैं।
क्योंकि चुनाव के समय हम जात बिरादरी को देखकर वोट दे देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को देखकर वोट देने का काम करते हैं। और जो जिनको हम जात बिरादरी के नाम पर वोट देने का काम करते हैं, जिस पार्टी से वो रहते हैं, जिस जात की पार्टी से रहते हैं, अगर उस जाति के लोग पासी समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम करते हैं, तो जिसको हम अपना जाति समझकर सांसद और विधायक बनाने का काम करते हैं, वही लोग हमारे दरवाजे पे नहीं आते हैं, वही लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। मैं तो इस इलाहाबाद की धरती पर सराव में, फूलपुर में कई घटनाएं हुई हैं कि हमारे समाज के कुछ विधायक हैं और जिस जाति की पार्टी से विधायक हैं और उस जाति से और पासी समाज से कई घटनाएं हुई हैं। तो जो है कि पीड़ित परिवारों ने बताया कि भैया हम तो हमारे जात के विधायक हैं, हमारे जात के सांसद हैं, लेकिन वो लोग हमारी मदद ना करके जो है कि हमको परेशान, मारने वालों की पैरवी थाने चौकी पर करने का काम किया है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि हमारे समाज के सांसद और विधायक सिर्फ मानसिक गुलाम हैं, अपना पेट भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय बिरादरी बनकर आते हैं वोट लेने बस। तो ऐसे लोगों को समाज के लोगों को सबक सिखाना चाहिए, समझदारी लानी चाहिए कि कौन ऐसी पार्टी है, पासी समाज की कौन ऐसी पार्टी है जो हमारे सुख और दुख में जो है कि पहुंचने का काम करती है, उसी पार्टी को पासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस पीड़ित परिवार के लिए? हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कई मामलों में अपराधियों के विषय में अच्छा भी काम है, वो त्वरित कार्रवाई करने का भी काम करती है और इस मामले में भी जो है कि एफआईआर दर्ज है। लेकिन जो है कि विपक्षी लोग माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, फर्जी तरीके से पीड़ित परिवार को और परेशान करने के लिए, फर्जी मुकदमे में परेशान करने के लिए। तो इस तरीके से पीड़ित परिवार पर कोई फर्जी एफआईआर नहीं होना चाहिए, जो सत्य घटना है उसी पर कानून अपना काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी तक जो गिरफ्तारियां बाकी हैं या नहीं हुई हैं, उसके संबंध में हम चाहेंगे कि जो है कि तथ्यों को देखते हुए जल्द से जल्द इस पर जो है कि आवश्यक कार्रवाई करे, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजें। मैं फूलपुर एसएचओ साहब आपको टैग करते हुए कहना चाहूँगा कि जैसा कि पीड़ितों से बात हुआ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कहीं न कहीं आप न्याय संगत की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर भी दबाव, सामाजिक दबाव बन रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कई सोशल मीडिया पे वीडियो निकल कर आ रही है कि थाने पे बड़े भीड़ के साथ लोग वहाँ उपस्थित हैं और आपके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि क्रॉस एफआईआर हो जाए। लेकिन वाकई में जो वीडियो देखा गया है और इनके परिजनों को जो इतनी गंभीर चोटें आई हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वाकई में पासी समाज पीड़ित है। तो आप जो सही है, जो गलत है, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, जांच का विषय है, जांच पड़ताल करने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो अभी तक गिरफ्तारी जिनकी नहीं हो पाई है या भागे हैं कहीं भी हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि अभी हम गार्जियन से भी बात करेंगे, गार्जियनों में डर है, बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं, रोजमर्रा के जीवन यापन करने वाला व्यक्ति घर से बाहर निकल के दो पैसे को उपज करता है, लेकिन कहीं न कहीं डर का